ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के चमत्कारिक फायदे क्या हैं? हम मनुष्य आत्माएं कोई भी चीज़ फायदे के लिए करते हैं ना। बाबा को याद करते हैं क्योंकि वर्षा मिल रहा है, तो हम नुकसान का सौदा तो करेंगे नहीं, लेकिन फायदे जानेंगे तो नशा और चढ़ेगा और मन उसी तरफ भागेगा, आकर्षित करेगा, दृढ़ता आएगी, इच्छा शक्ति बलवान हो जाएगी और ठान लेंगे कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा ही उठूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उठने से हमें रोक नहीं सकती है। तो इसको अंत तक सुनिएगा जरूर। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लाभ हैं हमारे जीवन के लिए। जब हमें पता पड़े ना तो बुद्धि में फिट हो जाएगा और आप एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, ये पक्का है। तो देखो, पहले जब हम छोटे थे तब कहा जाता था जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, तो बल बुद्धि विद्या सब बढ़ेगा, शरीर भी सुखमय रहेगा। हर धर्म के ग्रंथ में लिखा गया है, तो उसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन है इसका। आज तो मनुष्य ऐसा हो गया है, देर रात तक जागते रहते हैं, आधी आधी रात तक भी जागते रहते हैं। जब बाबा के बच्चे उठते हैं तब वो सोने के लिए जाते हैं। तो आज का मनुष्य इतना परेशान क्यों है? क्यों इस तरह की बीमारियों ने उसको जकड़ कर रखा है? क्यों नेगेटिव वो ज़्यादा सोचते हैं? क्यों एनर्जी कम है? क्यों गंदे ख्यालात आते हैं? ये सब बताएंगे। इस सब का सीधा असर इन सभी का हमारी दिनचर्या पर होता है। तो आज एक एक चीज को विस्तार से बताएंगे, आप अंत तक जरूर सुनिएगा। देखो, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के नियमों को पालन करना चाहिए, नहीं तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है। प्रकृति के साथ चलना चाहिए, नहीं चलते हैं तो विकृति हमारे अंदर आ जाती है। जब प्रकृति जगती है तो हमें भी जगना है। प्रकृति साइकिल कब पूरा करती और कब पूरा करती है? शाम को 6 बजे, जब अंधेरा होता है अपनी चाल बदलती है, और एक सुबह अमृत वेले अपनी चाल फिर से बदलती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो वेदों का अभ्यास सब क्या कहते हैं? ध्यान करना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, या कोई नई इन्वेंशन करना है, आपको कुछ भी करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। आध्यात्मिक क्रियाओं का, ध्यान का उस समय एक फिक्स किया गया है हर एक धर्म में। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है कि उस समय नहीं उठो, क्योंकि उस समय एक विशेष प्रकार की रसायन हमारे में से निकलती है, मेलाटोनिन। इस रसायन से हमारे में उत्साह, ऊर्जा और फुर्ती उत्पन्न होती है, तो उसका भी लाभ लो। अनंत ऊर्जा का संदेश लेकर वो दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हम उसका लाभ ना उठा पाए तो क्या फायदा हुआ? देखो, रात्रि के 4 पहर होते हैं। एक है रौद्र पहर, जो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। दूसरा होता है राक्षस पहर, जो रात को 9 से 12 बजे तक। तीसरा 12 से 3 गंधर्व पहर, और चौथा है मनोहर पहर, 3 से 6 बजे तक। 3-3 घंटे के रात्रि के पहर हैं। तो रौद्र पहर में कभी सोना नहीं है, और जो मनोहर पहर है उसमें 2 भाग हैं, माना 3 से 4:30 पौने 5 तक। उस समय जो जगता है उसका सारा जीवन मनोहर बन जाता है। मनुष्य की बुद्धि वह प्रकृति की रचना से भरपूर होती है।
इसलिए इस मुहूर्त को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। उस समय नींद से बाहर आ जाने के लिए सर्वोत्तम है और हमारे अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। आप अपने न्यूरल पैटर्न को डिसाइड करेंगे, उसी तरह ही आपका ब्रेन काम करेगा। माना आप जो सोचेंगे वही आप कर सकते हैं। उस समय साधु सन्यासी सब भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं उस टाइम। क्योंकि उस टाइम पर बाबा कहता है ना, उस टाइम पर वातावरण बहुत पावरफुल रहता है। और फिर थोड़ी देर के बाद 5 बजे सब जागने लग जाते हैं, तो फिर माहौल थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। सब गाना बजाना शुरू करते हैं तो विचारों की नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। और अमृत वेले तो सब सोए हुए होते हैं और उस समय का जो पावर होता है बहुत पावरफुल होता है। वायुमंडल एकदम शुद्ध और पवित्र होता है। तो उस समय पर आप भगवान से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय राजयोग सबसे अच्छा है, क्योंकि मन भी अच्छी रीति से साथ देता है, क्योंकि पूरी रात सोए हैं, माइंड भी फ्रेश है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, नेगेटिव विचार भी कम होते हैं और वायुमंडल बहुत पॉजिटिव होता है और दुनिया वाले सब सोए रहते हैं। तो उस समय राजयोग मेडिटेशन सर्वोत्तम है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे तो 7 गुणों और शक्तियों से भरपूर होता है। तो पूरे दिन में हमें इन्हीं 7 गुणों की और शक्तियों की ही आवश्यकता होती है। और वो शक्तियाँ और गुण हमारे अंदर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भर जाते हैं। और उन गुणों और शक्तियों की कमी के कारण ही हमारा जीवन टेंशन में रहता है, हमारा हर कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। मनुष्य के शरीर में सशस्त्र चक्र अमृत तत्व निकलता है। इस कारण योग साधना में उत्तम माना गया है। तामसिक शक्तियाँ सुशोभित अवस्था में, एकदम जागृत अवस्था में रहती हैं, तो ध्यान बहुत जल्दी जल्दी लग जाता है। आयुर्वेद के अनुसार उस समय बहने वाली हवा चंद्रमा के अमृत कणों से युक्त होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए इसको अमृत वेला कहा गया है। राजयोग के अभ्यास से पॉजिटिव एनर्जी आती है। वातावरण उस टाइम पर बहुत एक्टिव, बहुत पावरफुल होता है, इसलिए हमारी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हो जाती है। इसलिए कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है तो रिश्ते भी खूबसूरत बनते हैं, विघ्न भी कम आते हैं। और अगर कोई विघ्न आते भी हैं तो हम उससे पार हो जाते हैं, क्योंकि वो शक्ति मिल जाती है। सब कुछ सहज सहज हो जाता है और मूड भी हमारा, माइंड बहुत अच्छा होता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। चमत्कारिक जैसे हो रहे हैं, जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल एकदम सत्वगुणी और निर्मल होता है। तो प्रकृति के साथ ताल मिलाकर चलेंगे तो जीवन स्वस्थ रहेगा, मन एकदम खूबसूरत हो जाएगा। इस समय पूरी सृष्टि व्यक्ति के संकल्पों को पॉजिटिव शक्ति प्रदान करती है, इसलिए इसको क्रिएटर अवर भी कहा जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आदि इस समय पर अपने इन्वेंशन की खोज निकालते हैं और शरीर और मस्तक दोनों ताजगी से भरा होता है। हमारा मन बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्रिएटिविटी ढूंढता है और क्रिएट करता है। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को याद करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, विघ्न हट जाते हैं। कोई मरने पर भी होता है तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में महामृत्युंजय का जाप करते हैं एकाग्रचित से, तो वो भी पार पड़ जाता है। इतना पावरफुल है ब्रह्म मुहूर्त, आदतें बदल जाती हैं।
तो बाबा का नाम लेंगे, भगवान को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे तो सफल हो जाएंगे। हमारी बैटरी चार्ज होती है तो विक्रम भी कम करेंगे, विकार भी कम परेशान करेंगे, माया भी कम परेशान करेगी और साथ में मेमोरी बहुत बढ़ती है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उस टाइम पर कोई काम भी नहीं है तो बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी, तो फ्रेश बुद्धि होगी, तो याद अच्छी रीति जुड़ जाएगी। नहीं तो मन इधर उधर भटकता रहता है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, इधर जाना उधर जाना है। ये तो गिने चुने लोग हैं जो जागते रहते हैं। हमारा और कई लोगों का एक पर्सनल अनुभव है कि हमारा और कई लोगों का प्रभु से प्रेम करने का मन, उनसे मिलन बनाने का मन तभी करता है जब विचारों में नेगेटिविटी कम होती है, कोई काम नहीं रहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है, बस सिर्फ बाबा से कनेक्शन जोड़ना होता है और कुछ नहीं। और उस समय बुद्धि बढ़ती जाती है। कहते हैं ना, अमृत वेले उठने से तो पूरा दिन मूड भी बहुत अच्छा रहता है। ये बुद्धि को चार्ज करने का समय है, या कह सकते हैं कि दिन की युवा अवस्था है और समस्या का समाधान बहुत जल्दी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान शांत मन से करते तो बहुत जल्दी मिल जाता है, नहीं तो दूसरी तरफ भाग जाता और गलत निर्णय ले लेते हैं। उस समय पर मन एकदम फ्रेश होता है, शांत होता है और विचार शक्ति नई नई बुद्धि में आती रहती है, तो क्रिएटिविटी से भर जाता है। जो जागता है वो परमात्मा से मिलता है, वरदान और आशीर्वाद ले सकते हैं, लाड़ प्यार ले सकते हैं, और जो सोते हैं वो थोड़ी ले सकते हैं। उस टाइम पर एकदम शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। सोचो, जो छात्र पढ़ते हैं तो उस टाइम पर बहुत अच्छी रीति याद कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो याद बहुत अच्छा होता है, जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। उस टाइम पर हवा भी बहुत शुद्ध होती है, उस टाइम पर कोई भी वातावरण दूषित नहीं होता है, प्रकृति अपनी एकदम शुद्ध अवस्था में होती है, प्राण शक्ति बहुत पावरफुल होती है, शरीर में संजीवनी बूटी जैसा संचार होता है, ऑक्सीजन मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एकदम शुद्ध, आसानी से उसके अंदर घुल जाता है। और इसमें कई बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, मोटापा की समस्या नहीं रहती है लोगों को, अनिद्रा की समस्या नहीं रहती है, कम समय में ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, बुद्धि धन आरोग्य एकदम सब प्राप्त होता है, मन पूरा दिन प्रसन्न रहता है तो तन भी अच्छा रहता है, और तन अच्छा रहता है तो मन भी अच्छा रहता है, तो नेगेटिविटी पूरा दिन नहीं आएगी, क्रोध कम आएगा, मूड बदलेगा नहीं बार बार, मानसिक बीमारियां भी नहीं आएंगी, परेशानी कम होगी, क्योंकि बैटरी चार्ज की हुई है, गुण और शक्तियां भरी हुई हैं अंदर में, बीमारियां कम आएंगी, क्योंकि उस टाइम पर बहुत पावरफुल एनर्जी हमारे अंदर भर जाती है। अगर पूरे दिन में हम 1 घंटा हमारे लिए हम और अपने लिए, अपने भगवान के लिए नहीं निकाल सकते तो वो जीवन ही नहीं है, जीने का कुछ फायदा ही नहीं है। फिर समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 9 बजे तक सोते रहेंगे और 4 बजे उठेंगे तो 5 घंटा सोचो, दिन तो 24 घंटे का ही रहेगा, तो फैमिली के लिए भी समय मिलेगा आपको, सगे संबंधियों के लिए भी समय मिलेगा आपको, कुछ काम करने के लिए भी समय मिलेगा आपको, हर काम के लिए समय मिलेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। 5 घंटे बढ़ गए। कोई 7 बजे 8 बजे उठते हैं, 9 बजे तक भी उठते हैं, तो कई लोग कहते हैं हम नहीं उठ सकते हैं, इतना हम नहीं कर सकते हैं। तो आप खाली ये करो, रोज़ सोचो, रोज़ 15 मिनट
आपको सिर्फ अगले दिन 15 मिनट कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पहले उठना है, 2-3 दिन के बाद फिर और 15 मिनट, 2-3 दिन के बाद फिर और 15 मिनट, ऐसे करके और जल्दी थोड़ा सो जाओ तो जल्दी उठ जाएंगे। बहुत नींद आती है तो स्नान भी कर सकते हैं, रात को थोड़ा हल्का भोजन खाएं और ठान लो कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, तो फिर कितना भी बजे सोओगे तो उठ जाओगे, लेकिन कम से कम 6 घंटा तो सोना ही है, तब सुबह फ्रेश नींद से उठेंगे और एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से कनेक्ट हो सकेंगे। तो ये बहुत बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बहुत लाभकारी है, तो ज़रूर उठना ही उठना है। और सुबह उठने के बहुत ही आप चमत्कारिक फ़ायदे देखेंगे। जब आपको कहीं जाना होता है तो कहते हैं सुबह जल्दी निकलो, कहीं लंबे सफ़र में जाना है, यात्रा करनी है, कहते हैं सुबह सुबह रोड खाली मिलती है, फिर ट्रैफिक हो जाता है। तो इसी प्रकार सुबह सुबह भगवान के पास भी रोड खाली होता है, वो लाइन भी खाली होती है, जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं भगवान के साथ। और फिर धीरे धीरे जैसे ही और लोग जागना शुरू करते हैं तो ट्रैफिक बढ़ने लगता है, फिर टाइम लगता है। इसलिए सुबह जल्दी उठो और भगवान से रोई रेहान करो, 1 घंटे ध्यान करो और अपनी बैटरी को चार्ज करो और अपना जीवन सुखमय बनाओ। ओम शांति।